राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। देखिए, आज एक कुछ सवाल आए हमारे पास, तो आज उसके हम जवाब देंगे और इन जवाबों में आपका संपूर्ण जीवन के उत्तर, संपूर्ण जीवन के समाधान छुपे हैं। अगर आप ठीक से एक एक शब्द समझ पाए, सुन पाए और उतार पाए तो शायद ये बात सभी को समझ में आए। देखिए, सवाल कुछ ऐसा है कि गुरु कौन है, गुरु क्या है। यह सवाल हमारे यहाँ पे आया है, तो आज इसका उत्तर हम आपको देते हैं। गुरु कौन और गुरु क्या है। शायद कुछ लोग जानते हों कि ये क्या है, कौन है कि नहीं। आज हम बताते हैं। देखिए, गुरु वो है जिसका हम कहीं पे वर्णन कर नहीं सकते, लेकिन अगर वर्णन करना ही चाहे तो गुरु को प्रकृति के साथ जोड़ के देखें। क्या हवा आपके लिए कुछ करती है? नहीं, आपको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन हवा बहुत कुछ करती है आपके लिए। वैसे ही गुरु बहुत कुछ करते हैं आपके लिए, लेकिन आपको वो याद नहीं रहता। पेड़ पौधों के बारे में हम नहीं सोचते, बल्कि जीवन तो आपको वही दे रहे हैं। वैसे ही गुरु को हम याद नहीं रखते, सोचते नहीं, लेकिन जीवन तो उन्हीं के मार्गदर्शन से चल रहा है। अगर विस्तार से कहना चाहे तो आदि से अंत तक अगर देखें, कोई भी इतिहास उठा के देखे, कोई भी घटना, रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी चीज़ उठा के देखे, हर जगह पे गुरु अनिवार्य है। गुरु वो है जैसे आपके शरीर में आत्मा, अगर आत्मा ना हो तो ये सिर्फ स्थूल शरीर ही रहेगा और कुछ नहीं। वैसे ही अगर जीवन में गुरु ना रहे तो यह सिर्फ जीवन जैसे जीव जंतु है उनके भांति व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य होने का वो लाभ ठीक से उठा नहीं पाता। आपको इंद्रियां दी है, आपको मन बुद्धि दिया है, आपको आंखें दी है, फिर भी अगर आप आंख बंद करके बैठें तो सामने रखा हुआ फूल, पेड़ पौधे, सामने रखी हुई वस्तु आपको नहीं दिखेगी। वैसे ही जब आप अपने मन के द्वार बंद करके रखते हैं, जब आप अपनी बुद्धि को सिर्फ विषयों में लगा के रखते हैं, सिर्फ आप अपने मन को सिर्फ उपजीविका के ऊपर लगा के रखते हैं, तो गुरु कैसे मिल सकते हैं। गुरु मिलने के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। गुरु मिलने के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। कुछ गुरु ऐसे होते हैं खुद अपने पास बुला लें, और कुछ गुरुओं के पास जाना पड़ता है। विधि का विधान खेल होए। माता पिता जीवन के बदल सकते हैं, पिछले जन्म में अलग, अगले जन्म में अलग, लेकिन गुरु नहीं बदल सकते। जहाँ तक हमारा अनुभव है, जहाँ तक इतिहास है, उनके ऊपर से तो हम यही बताएंगे कि आपके माता पिता, भाई बहन, सारे रिश्ते नाते, सब चीज़ें बदल सकती हैं। आप कभी स्त्री थे, कभी पुरुष थे, ये भी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन जो गुरु है वो पिछले जन्म में वही, आज भी वही और अगले जन्म भी वही रहेंगे। इनको तुम कभी टाल नहीं सकते, इनको तुम कभी नकार नहीं सकते। विद्यालय के शिक्षक और कहीं हमें खेल कूद सिखाने वाले शिक्षक, वो एक अलग शिक्षक हैं, वो आचार्य हैं। वो आपको किसी विषय का कुछ विशेष ज्ञान देते हैं, वो भी गुरु पद पे हो सकते हैं। लेकिन जीवन के एक आध्यात्मिक गुरु, जिनको देख के हमें गहन शांति प्राप्त होती हो, जिनकी बातें स्पष्ट, सरल और गहरी हो, जिनको सुन के हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता हो, जिनको सुन के हमारी जिज्ञासा तो उत्पन्न होती हो, लेकिन वो जिज्ञासा भी शांत होती हो, जिनको सुन के हमें मानो नया जीवन प्राप्त हुआ हो ऐसा लगता हो, और जिनके चरणों में बैठ के आपको दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह मालूम पड़ती हो, वो गुरु। वैसे इस विषय पे अगर हम बताएं तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, और हो सकता है हम 2-3 दिन लगातार बोलते ही रहे, क्योंकि कुछ चीज़ों का वर्णन करना असंभव रहता है। इसलिए शास्त्र बोलते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान माना गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु धारण करता है, उनको कहीं और भगवंत ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। भगवंत खुद साक्षात गुरु के रूप में उनके सामने खड़े रहते हैं, और जिनके प्रारब्ध ही कुछ ऐसे हो, पिछले जन्म के कर्म ही कुछ ऐसे हो कि उन्हें गुरु ना मिले तो वह दर बदर भटकते ही रहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं।
आज यहाँ पे, कल वहाँ पे, आज इस मंदिर में, कल उस मंदिर में, आज इस दरबार में, कल उस दरबार में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी तक आपको आपके गुरु के पास मिलने का योग नहीं आया, और जिस वक्त योग आएगा उस वक्त इस ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं, सभी शक्तियाँ आपको उनके पास पहुंचा देंगी और ऐसी प्रेरणा देंगी कि आप उनके पास जाएं, कैसे भी जाएं, किसी भी कारण से जाएं, लेकिन आप वहाँ पे पहुँचेंगे ज़रूर। कुछ गुरु हो सकता है आपको ढूंढते हुए आए। अगर गुरु सत्य मार्ग पे हो, धर्म का पालन करते हो, उनमें कृपा हो, उनमें प्रेम हो, उनमें दया हो, उनमें न्याय करने की क्षमता हो, उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा हो, उनमें सभी को समान रूप से देखने की क्षमता हो, सभी को समान रूप से प्रेम करने की क्षमता हो, जो गुरु आपको कोई चमत्कार दिखा के प्रभावित ना करे बल्कि चमत्कारों के परे लेके जाए, जो गुरु आपको सिर्फ कोई एक चीज़ करने के लिए ना बोले कि बेटा बैठो राम नाम जपो ना, गुरु आपको इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, अपने जीवन का, आपके अपने आप का संपूर्ण ज्ञान दे, वो गुरु। जीवन अगर हमें जीना है, गुरु अनिवार्य है। शास्त्र हो, वेद हो, अथर्ववेद हो, ऋग्वेद हो, महाभारत हो, रामायण हो, सभी में गुरु का वर्णन है। वेदांत हो, कुछ भी हो, उपनिषद हो, सभी में गुरु का अनिवार्य बताया गया है। अगर आत्मा की मुक्ति होनी चाहिए तो गुरु अनिवार्य है। और चीज़ें यहाँ पे विपरीत है। हम भागें चमत्कार के पीछे, हम भागे कोई ये गुरु हमें बड़ा चमत्कार दिखाए, कोई वो गुरु हमें बड़ा चमत्कार दिखाए, बस इसी उलझन में हम बैठे हैं। इस मंदिर में जाए तो मन्नत पूरी होगी, मनोकामना पूर्ण होगी, उस मंदिर में जाए तो मनोकामना पूर्ण होगी, बस इन्हीं में लिपते हैं। सामने गुरु नाम की जो चीज़ है, गुरु नाम के स्वरूप से जो प्रकृति खड़ी है और उस प्रकृति ने एक व्यक्ति रचा है, वो व्यक्ति स्थूल शरीर से आपसे बात करता हो, वो गुरु आपको नहीं दिखाई देता। शायद कुछ लोगों को ये बातें बहुत दिमाग में, मस्तिष्क में भारी हो जो हम बोलें, क्योंकि बातें बहुत गहरी होती है हमारी। कोई हम स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोलते, जो हमारे मन में आए वो बोलते हैं। आज इस वीडियो में हमने जाना कि गुरु क्या है, गुरु कौन है। और हाँ, मिर्च मसाला लगाया हुआ उत्तर शायद मुझे ना देना आता हो। जो हमने पाया, जो हमने समझा, जो हमने जाना, शायद हम वही बता पाए। गुरु के समक्ष कैसे बर्ताव करना चाहिए? देखिए, अगर आपके समक्ष साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हों तो उनके समक्ष आप कैसे बर्ताव करेंगे? वैसे ही बर्ताव गुरु के समक्ष होना चाहिए। और एक सवाल आया था कि क्या गुरु के समक्ष हम जैसे हैं वैसे उनके सामने प्रकट हो, वैसे ही उनके सामने बातें करें, वैसे ही उनके सामने सारे विचार प्रकट करें, या फिर हमें गुरु के सामने उनकी मर्यादा रखते हुए कुछ अलग बिहेवियर करना चाहिए, अलग बर्ताव करना चाहिए? इसका उत्तर सुनिए। गुरु आपको तभी निखार सकते हैं जब आप जैसे हों वैसे अपने आप को गुरु के स्वाधीन करें। पत्थर की मूर्ति तभी बनती है जब पत्थर जैसा हो वैसे कारीगर को मिले, तभी वो उसकी मूर्ति बना पाए। इसलिए कृपा करके आप जैसे हो वैसे गुरु के सामने प्रकट हो, वैसे गुरु के सामने विचार रखें। हो सकता है लोगों के सामने ना रखें, कभी गुरु से वार्तालाप करने की आपको अनुमति मिले उस वक्त करें, लेकिन हाँ, मर्यादा का पालन ज़रूर करना है, उनकी गरिमा का पालन ज़रूर करना है। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जहाँ पे बोलना अनिवार्य होता है, तो वो विषय गुरु के सामने बोलना ही है, भले वहाँ पे शब्द जो हो, कोई चिंता नहीं। आपको आप जैसे हैं वैसे गुरु के सामने प्रकट करें। लोगों में है तो कृपया मर्यादा के साथ प्रकट हो, और अकेले में एकांत में अगर गुरु आपको कुछ बता रहे हो तो वहाँ पे आप उनके सामने विचार प्रकट कर सकते हैं जैसे आपके हैं वैसे। और गुरु सक्षम होते हैं सब चीज़ों के उत्तर देने के लिए, बस हमारा मस्तिष्क नहीं हो सकता सक्षम, शायद जल्दी थोड़ा वक्त ले, क्योंकि वैसे भी रंग चढ़ने में समय लगता है। गुरु अगर आपको 1000 वॉट की ऊर्जा प्रदान करें, लेकिन आपकी ऊर्जा लेने की क्षमता सिर्फ 10 वॉट की हो, तो आपको आएगा भी उतना। फिर आप समझेंगे कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
फायदा कैसे नहीं हो सकता? अगर गुरु सच्चे धर्म पे है, सच्चे पद पे है, तो यकीन मानिए यमराज को भी प्राण लेते समय 100 बार सोचना पड़ता है। वृंदावन और बाकी भारत के कोने कोने में ऐसे कितनी सारी घटनाएं हैं जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में गुरु खड़े हैं और व्यक्ति के प्राण नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने प्रत्यक्ष रूप में गुरु खड़े हैं। जब गुरु को वहाँ से गुरु अपने इच्छा अनुसार चले गए तभी व्यक्ति प्राण छोड़ पाया। यमराज भी वहाँ पे हतबल हो जाते हैं अगर सच्चे गुरु हैं तो। नहीं तो आजकल जैसे सवारी आने वाले, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम सबकी श्रद्धाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग ढोंग करते हैं। हम उनके बारे में बोल रहे हैं, जो सच्चे हैं उनके बारे में नहीं बोल रहे। उनके चरणों में दंडवत। कुछ लोग सवारी आने का नाटक, कुछ लोग हीलिंग करने का नाटक, कुछ लोग कोई और चिकित्सा करने का नाटक, कुछ लोग तो पुराने जन्म के पाप भी मिटाते हैं, कुछ लोग तो पाप भी ट्रांसफर करते हैं। ऐसा भी हमें सुनने को मिला। ऐसे आडंबर में, ऐसे विषयों में कृपया करके ना उलझे। गुरु बोलेगा तो स्पष्ट बोलेगा, सत्य बोलेगा, गहरा बोलेगा। और कृपा करके सामने गुरु हो ना तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखें ज़्यादा से ज़्यादा। इस विषय में हम ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन समय का मर्यादा रखते हुए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम और इन विषयों में गहरी आपको बातें बताएंगे। और हाँ, जिनके पास गुरु है उनको फिर और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। सारे सवालों के जवाब उनको अपने आप धीरे धीरे मिल जाते हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा। पहली कक्षा में आप थे, आपको 10वीं कक्षा का कुछ नहीं आता था, समय तो देना पड़ा। वैसे गुरु के चरण में कुछ समय तो दो, तो समझे। गुरु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पे बोलते हुए हमें, मतलब हम ज़्यादा इस विषय में बोलें तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि गुरु के सामने हम शून्य हो जाते हैं। ना इच्छा होती है, ना क्रोध होता है, ना कोई विचार होता है, कुछ नहीं होता। बस हमारी आत्मा, हमारी चेतना वहाँ पे होती है और हम संपूर्ण ब्रह्मांड को, हमारे समस्त जन्मों को वहाँ पे अनुभव कर पाते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। शायद आपको ये बात समझी हो और कुछ लाभ हुआ हो। ध्यान रखें, वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है, हर रविवार, अब वक्त थोड़ा चेंज हुआ है, हर रविवार सुबह 12 बजे से पहले आपको यहाँ पे आना अनिवार्य है। सुबह 12 बजे से पहले यहाँ पे आना अनिवार्य है। भले नए लोग हो, भले पेशी वाले लोग हो, भले पुराने लोग हो, 11 बजे से 12 बजे से पहले आपको यहाँ पे पहुँचना अनिवार्य है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन पुणे रेलवे स्टेशन से 2 मिनट नज़दीक है, ये चल के आ सकते हैं। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के एकदम सामने, एकदम नज़दीक पुणे में ये स्थान है। जिनको भी आना है, दरबार संपूर्णतः निःशुल्क है, कोई वहाँ पे चार्जेस नहीं। जिनको भी आना है, कुछ जानकारी चाहिए, वो व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, उस पर आप संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, आपको वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। और हाँ, बात ध्यान में रखें कि वो व्हाट्सअप हमारे पास नहीं रहता, हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो सब हैंडल करते हैं। कृपा करके ऐसी भ्रम में ना रहे कि हम वहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। कभी कभार अगर कोई अर्जी स्वीकार हुई, कुछ हुआ, तो उसी नंबर से हम कभी कभार वहाँ पे वीडियो कॉल से सिर्फ बात कर लेते हैं। कभी कभार, बहुत कम जगहों पे ऐसे होता है, बहुत कम, कुछ इमरजेंसी केस है तभी ये सब चीज़ें हो पाती है। और सभी लोग कृपा करके वीडियो कॉल पे हम आपको देखें ऐसी हमसे या फिर जो कार्यालय के लोग हैं उनसे कुछ ना बोलें, क्योंकि ये बातें संभव नहीं हो पाती। दरबार में आप सामने समक्ष आएंगे तो यहाँ पे हम उत्तर आपको ठीक दे पाएंगे, मार्गदर्शन आपका कर पाएंगे। और किसी भी बहकावे में, अंधविश्वास में ना आए, किसी भी चमत्कार के लालच में ना आए। और जिनको आना है रविवार आ सकते हैं। लगभग 5 से 21 यहाँ पे पेशी, मतलब उपचारों में आपको आराम लगने लगता है। और हर तरह की समस्या, दैहिक, दैविक, भौतिक, उनके ऊपर यहाँ पे उत्तर दिए जाते हैं जो हमें समझ में आए उतने। ज़बरदस्ती हम कुछ नहीं बोलते, आप पूछेंगे तो भी हम नहीं बोलेंगे। जितना हमें समझ में आए, मार्गदर्शन हम दे पाएँ उतना। और कृपा करके चमत्कार के लालच में जो लोग आ रहे हैं वो कृपा करके ना आए। हम चमत्कार नहीं दिखा सकते, कुछ भी चमत्कार नहीं दिखा सकते। ना हमारे ऊपर कोई हनुमान जी किसी सवारी आती है, कुछ नहीं आता। हमारे पास सिर्फ राम नाम है। शायद लोग जो जानते हो वो समझ पाए कि हमने क्या बोला। वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय। राम।